राम राम वर्णानामर्थसङ्घानाम् रसानाम छन्दसामपि मङ्गलानाम च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरसौरभ समाहित योगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम् तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम् बाष्पवारि परिपूर्णलोचनम् मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् जय जय मैया लक्ष्मी जय गजबदन गणेश जय जय माता शारदे जय जय भारत देश। श्री राम कथा के रसिकवर तेज पुंज मति धीर सुंदर आसन लीजिए सिय राम भक्त महावीर। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परिपूर्ण परात्पर परब्रह्म अखिल अखिलेश्वर जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा करुणालय सर्वज्ञ सर्वेश्वर लीलाधारी लीला बिहारी पवित्राधिपति पूत शिरोमणि पाप विनाशक प्रेम प्रदायक परम पूजनीय अर्जनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय कौशल्यानंद वर्धन भक्तोत्सल कृपाल भगवान श्री राम कि श्री कमलवत चरणों में इस अबोध बालक का कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन स्वीकारो। पराम्बा भगवती जगत जननी त्रिपुर सुंदरी जनक नंदिनी जनक दुलारी माता वैदेही मां सीता के श्री कमलवत चरणों में इस अबोध बालक का कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन स्वीकारो। अनाथों के नाथ दीनों के नाथ भूतों के नाथ बाबा विश्वनाथ महादेव के कमलवत चरणों में इस अबोध बालक का कोटि सा नमन वंदन अभिनंदन स्वीकारो। रुद्रागणी विश्ववंदनी
क्रोधागणी कामजितागणी वानराकार विग्रह अनंत बलवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के स्तुत्य चरण, कविकुल चूड़ामणि कृपावना अवतार ब्राह्मण कुल भूषण हिंदुओं के नाज ब्राह्मणों के सरताज श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के स्तुत्य चरण, साथ ही साथ परम आदरणीय सम्माननीय पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री श्री 1008 श्री राम प्रसाद जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आप ही के कृपा प्राप्त परमादरणीय सम्माननीय श्री शिव गणेश जी महाराज आपको भी बारंबार प्रणाम। साथ ही साथ उपस्थित सभी श्रोता भक्तवृंद, श्रद्धामयी माताओं एवं बहनों, आप सबको जानकर बड़ा हर्ष होगा कि हमारे जिले के वर्तमान डीपीआरओ साहब आदरणीय श्री लाल जी दुबे, आप अपने धर्मपत्नी जी के साथ भगवान श्री राम की कथा में पधारे हैं। आपका व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भगवान राम की चर्चा जहां भी होती है, आप कार्यरत होने के बाद भी समय निकालकर अवश्य पहुंचते हैं। परमात्मा की असीम कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे, और साथ ही साथ इतना विपरीत मौसम होने के बाद भी जो श्रोता भक्तवृंद हमारे इस कथा में आए हैं, आप सबका हृदय से आभार और साधुवाद व्यक्त करते हैं। प्रतिदिन की भांति आज थोड़ा समय का जो तालमेल है थोड़ा बिगड़ गया। मौसम, हम लोग आ रहे थे लेकिन रास्ते में इधर तो बारिश नहीं हुई, हम लोग रास्ते में 1 घंटे बैठ गए थे, जिसके कारण ये विलंब हो गया। आइए प्रतिदिन की तरह जिस तरह हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, उसके पूर्व मन, कर्म और वाणी को पवित्र करने के लिए 2 बार हरि नाम संकीर्तन। क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बताया कि जिस प्रकार से गंगा जल को रखने के लिए पात्र को पहले सफाई करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी पात्र को हम लेकर गंगा जल लेने के लिए जा रहे हैं महाराज, तो पहले उस पात्र की सफाई करके लेके जाते हैं, और ठीक उसी तरह श्री राम कथा रूपी गंगा के जल को अपने मन रूपी पात्र में भरने के लिए श्री हरि नाम संकीर्तन का सहारा लेके इस पात्र को पहले साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे राम जी कहते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी है रघु राय। मन, कर्म और वचन, इन तीनों जगह से क्या छोड़ना पड़ेगा महाराज? चालाकी। और आज व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन चतुराई को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इसी में बड़ाई है कि हम कितने चालाक हैं। चालाकी करिए लेकिन उस परमात्मा के सामने चालाकी मत करिए जिसका सब कुछ दिया है। अगर दिमाग से एक स्क्रू ढीला कर देगा तो फिर रास्ते पर पॉलीथीन लेके घूमेंगे। इसलिए बड़े ही प्रेम से और परमात्मा में स्मरण करके 2 बार हरिनाम संकीर्तन, फिर आगे की कथा में प्रवेश। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। बड़े ही मस्ती के साथ आप लोग जहां बैठे हैं, मीठी मीठी तालियों से गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो हरि
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। कल जो भी श्रोतागण भक्त इस कथा में पधारे थे, आपने श्रवण किया कि भगवान शिव विवाह करके माता पार्वती के साथ कैलाश पर आए। कुछ समय बीतने के बाद भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसने तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया है। महाराज कैलाश पर महादेव और माता पार्वती जी बड़े ही आनंद पूर्वक समय व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन मां पार्वती जो पूर्व जन्म में सती के रूप में जो गलती कर बैठी हैं, इस जन्म में भी मां के हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है। महाराज, जिस भगवान राम के ऊपर संदेह करने के कारण मां सती को उस शरीर से दूर होना पड़ा, आज वही सती मां जो पार्वती के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी है, आज एक प्रश्न करती है महादेव से। हे महादेव, पूर्व जन्म में जब मैं सती थी तो मेरी जो बुद्धि थी ना महाराज, वो बहुत मूढ़ सी हो गई थी। क्यों? क्योंकि महाराज मैं दक्ष की पुत्री थी, और ऐसा शास्त्र मानता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी संतान होती है महाराज। अगर नहीं पूरा तो लगभग आधे से ज्यादा तो असर पड़ता ही है। माता सती भगवान शिव से निवेदन करती है कि प्रभु, पूर्व जन्म में मेरी बुद्धि जो मूढ़ हो गई थी, उस कारणवश मैं भगवान राम के ऊपर संदेह कर बैठी और राम कथा हमने श्रवण नहीं किया। आज वही मैया पार्वती भगवान शिव से फिर निवेदन करती हैं कि प्रभु, मैं एक बार और आपसे प्रार्थना करती हूं कि इस बार इस दासी से कोई गलती ना हो जाए, इसलिए मुझे कृपा करके बताइए कि ये जो भगवान राम हैं, अगर ये परम पिता परब्रह्म जगत नियंता जगदाधार अकारण करुणा बहुलालय अखंड मंडलाकार है ना महाराज, तो इन्होंने एक साधारण राजकुमार का रूप क्यों बनाया? ये मनुष्य क्यों बन गए? ये माता पार्वती का प्रश्न है। किससे? भगवान शिव से। भगवान शिव से मां पार्वती का प्रश्न है कि महाराज, भगवान राम ये मनुष्य रूप क्यों धारण किए? श्री तुलसीदास जी ने बड़ी मधुर पंक्ति श्री रामचरितमानस में लिखा है। नाथ धरेऊ नर तन केहि हे, नाथ धरेऊ नर तन केहि हे तो, नाथ धरेऊ नर तन केहि हे तो, नाथ धरेऊ नर तन केहि हे तो, मोहि समुझाई कहो वृष के तू, मोहि समुझाई कहो वृष के तू, मोहि समुझाई कहो वृष के तू। हे महाराज, आज मुझे समझा कर कहिए कि किस कारण से भगवान ने ये मानव शरीर धारण कर लिया है।
आह, भगवान शिव ने जब यह प्रश्न सुना है, बड़े आनंदित हो गए हैं महादेव, क्योंकि हमारे जो महादेव हैं ना महाराज, ये राम कथा के सबसे बड़े श्रोता हैं और सबसे बड़े वक्ता हैं। हमने आपको पहले दिन कथा में बताया था कि ये जो श्री रामचरितमानस की कथा है, ये भगवान शिव के हृदय से निकली हुई गंगा है। बोलो मापति महादेव की जय हो। तो जैसे ही भगवान शिव ने यह सुना कि माता पार्वती ये प्रश्न करती हैं कि भगवान राम किस कारण से मनुष्य देह धारण कर लिए, तो मेरे भगवान शिव कहते हैं कि देवी, यह तो बताना नामुमकिन असंभव है कि भगवान ने मनुष्य शरीर क्यों धारण किया, क्योंकि अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण से भगवान का जन्म नहीं हुआ। लेकिन महादेव कहते हैं कि मैं उसमें से कुछ कारण आपको बताता हूं। क्या कारण बताया भगवान शिव ने माता पार्वती को कि राम जी का जन्म क्यों हुआ है। श्री तुलसीदास जी ने लिखा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सिर धरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। महाराज, भगवान शिव मां पार्वती से ये बताते हैं कि देवी, संसार में जब जब धर्म का शमन होता है और जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब परमात्मा का अवतार होता है इस धराधाम पर। और निशाचरों का जब साम्राज्य बढ़ने लगता है, जब अत्याचार निशाचरों का बढ़ जाता है ना महाराज, तो उस अत्याचार से सज्जन पुरुषों की रक्षा करने के लिए वो परमपिता परमात्मा दौड़ा आ जाता है। एक बार की बात, अकबर ने बीरबल से प्रश्न कर दिया कि ये बताओ कि ये तुम्हारे भगवान कैसे भगवान है कि अगर किसी भक्त पर थोड़ी सी मुसीबत आती है तो स्वयं दौड़े चले आते हैं, क्या इनके पास कोई सैनिक नहीं रहते क्या? अरे हमारे में देखो, हमारे यहां पैगंबर आ जाते हैं, हमारे तो संदेशवाहक दूत ऐसे ऐसे हमारे धर्म में हैं कि स्वयं रक्षा कर देते हैं, हमारे उस परम तत्व को जानने की जरूरत नहीं पड़ती। बीरबल इतना चालाक व्यक्ति था कि किसी भी प्रश्न का जवाब तुरंत नहीं देता था। बीरबल अपने मन में यह बात बिठा लिया, और जो समय चल रहा है यही समय था, बरसात का खूब मौसम था, जमुना जी की खूब लहरें अपने यौवन को प्राप्त थी महाराज। और बीरबल को पता था कि महाराज को नौका विहार का बड़ा शौक है।
जैसे ही यमुना जी का जल बढ़ गया तो अकबर ने कहा कि बीरबल हम नौका विहार के लिए चलेंगे। बीरबल ने कहा बस महाराज हमें तो इसी दिन का इंतजार था। अकबर के दरबार में जो एक दासी थी उससे बीरबल ने कहा कि सुनो, तुम्हें जितनी स्वर्ण मुद्राएं चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें करना क्या है कि जो अकबर का पुत्र है ना, हूबहू उसका तुम एक पुतला तैयार करके मुझको दे दो। पहले तो वो दासी नहीं देने के लिए स्वीकार की महाराज, लेकिन जब बीरबल ने अत्यधिक स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हो गए तो उस दासी ने स्वीकार कर लिया और अकबर के पुत्र का एक पुतला, एकदम अकबर के बेटे जैसा वो पुतला था महाराज, और वो बीरबल को दे दिया। और जैसे ही अकबर और बीरबल नौका विहार करने के लिए यमुना जी में नौका के अंदर प्रवेश लिए, वह पुतला लेके बीरबल जी नौका में बैठ गए। महाराज ने कहा अरे बीरबल, इस पुत्र को मेरे कहां लेके जा रहे हो? बीरबल ने कहा महाराज अरे छोटा बच्चा है, इसको भी थोड़ा नौका विहार करवा दिया जाए। अकबर बोले ठीक है कोई बात नहीं बीरबल, तुम्हारी इच्छा है तो ले चलो। जैसे ही नौका बीच मझधार में चली है, बीरबल ने उस पुतले को उठा के तुरंत जल में फेंक दिया। और जैसे ही महाराज जल में फेंका है उस पुतले को ना, चारों तरफ गोताखोर लगा रखे थे बीरबल ने, लेकिन किसी गोताखोर के ऊपर भरोसा नहीं किया। अकबर स्वयं छलांग लगा दिया उस जल में। महाराज, अरे बीरबल चिल्लाए, अरे महाराज आप क्या कर रहे हैं? हमने तो नदी के चारों तरफ गोताखोर लगा रखे थे कि अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो वो बचा लेंगे। अरे आपको इस जल में कूदने की क्या जरूरत थी? अकबर कहते हैं बीरबल, हमको किसी और पे भरोसा नहीं था, इसलिए हम स्वयं अपने पुत्र को बचाने के लिए जल में कूद गए। अपने जीवन की किरण डूब जाने का परवाह हमने नहीं किया। बीरबल ने कहा महाराज, जिस तरह से आप अपने बेटे को बचाने के लिए अपने जान को त्याग कर जल में कूद गए, किसी और के ऊपर भरोसा नहीं किया, उस तरह से वो परमपिता परमात्मा हम जैसे भक्तों को बचाने के लिए स्वयं आ जाता है। किसी दूत की जरूरत नहीं पड़ती है महाराज, वो स्वयं आ जाता है। वो बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनको परमात्मा की कृपा प्राप्त थी। आज माता पार्वती यही प्रश्न करती हैं कि भगवान, परमपिता परमात्मा को मानव शरीर क्यों धारण करना पड़ा? भगवान शिव बताते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तब तक वह परम तत्व परब्रह्म परमपिता परमात्मा मानव शरीर धारण करके हम भक्तों की रक्षा करता है। बताते हैं भगवान शिव कि एक दो कारण देवी और सुन लीजिए कि भगवान का जन्म क्यों हुआ। तुलसीदास जी ने लिखा, नारद श्राप दीन एक बार, नारद श्राप दीन एक बार, कल्प एक नहीं लगी अवतारा, कल्प एक नहीं लगी अवतारा, बोले भी हंसी महेश तबा, बोले भी हंसी महेश तबा, ज्ञानी मूढ़न कोई, ज्ञानी मूढ़न कोई, यही जस रघुपति करहि जब, यही जस रघुपति करहि जब, तो तस तेहि छल होई, तो तस तेहि छल होई। भगवान शिव कहते हैं कि देवी, एक बार की बात है कि नारद जी ने श्राप दे दिया भगवान को। कथा बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग कथा जानते हैं कि नारद जी विवाह करना चाहते थे और भगवान का चेहरा मांग लिए थे, भगवान विष्णु का, और वह चेहरा नहीं मिला और विवाह नहीं कर पाए, इसलिए ने उनको श्राप दे दिया।
तो भगवान शिव बताते हैं कि एक बार नारद जी ने भी श्राप दिया, मानो उस कारण से भी भगवान का जन्म होगा। और एक बार बताते हैं कि कश्यप अदिति मनु शतरूपा के रूप में महाराज बहुत तपस्या किए थे। और आज इस प्रसंग में एक बात आज स्पष्ट हो जाएगी कि हमारे विचार में एक भ्रम दौड़ता रहता है कि भगवान राम किसके अवतार हैं। आप में से कोई बताएगा भगवान राम किसके अवतार हैं? भगवान राम किस देवता के अवतार माने जाते हैं? लोग प्राय यही कहते हैं कि विष्णु जी के। आज इस मानस से सिद्ध करेंगे कि विष्णु के अवतार राम जी नहीं है, बल्कि विष्णु स्वयं राम के अवतार है। मेरे राम जी किसी से जन्म नहीं लेते महाराज। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा सब इन्हीं के रोम से पैदा हुए। ये मैं अपने मन से नहीं कहता। तुलसीदास जी की पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा। शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, शंभु विरंची विष्णु भगवाना। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंभु विरंच विष्णु भगवाना। शंभु का मतलब शंकर जी, विरंच का मतलब ब्रह्मा जी, और विष्णु जी कहां से जन्म लेते हैं? उपजहि जासु अंश ते नाना, जिसके अंश से ये तीनों पैदा होते हैं वो कौन है? मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जब महाराज मनु और शतरूपा तपस्या में थे ना, तो ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों लोग आकर के पूछे थे कि देवी वरदान मांगो। लेकिन उस समय महाराज मनु और शतरूपा ने यही कहा था कि मुझे जिस परम तत्व से वरदान मांगना है उसको भेजो। अगर भगवान विष्णु ही राम बने थे तो विष्णु जी से वरदान मनु शतरूपा जी क्यों नहीं मांगे? लेकिन जब श्री हरि की आकाशवाणी हुई है, मानस उठा के पढ़िए बालकांड, जब भगवान श्री हरि परम तत्व, पर ब्रह्म, नारायण जो पूरे सृष्टि का केंद्र है, जिससे सब लोग जन्म लिए हैं, उस राम ने जब आकाशवाणी किया है, तब महाराज मनु शतरूपा ने निवेदन किया है कि हे परमपिता परमात्मा, हम आपके जैसे बेटे चाहते हैं। महाराज, आज जब उस परम तत्व से यह प्रश्न हो गया है कि आपके जैसा हम पुत्र चाहते हैं, तो भगवान श्री हरि चिंता में पड़ जाते हैं और कहते हैं, आप सरिस खोजूं कह जाई, 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 नृपतव तनय ओम में आई, नृपतव तनय ओम में आई। महाराज, आज भगवान कहते हैं कि चिंता मत करो, अपने जैसा तो मैं नहीं ढूंढ सकता, क्योंकि मेरे जैसा तो सिर्फ मैं ही हूं। लेकिन मैं वचन देता हूं कि हे राजन, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में स्वयं जन्म लूंगा। वही मनु शतरूपा, दशरथ और कौशल्या बने महाराज आने वाले कालांतर में, और वही श्री हरि भगवान परम तत्व परम पिता मेरे राम बने हैं। और उसी समय मनु शतरूपा जी ने एक वरदान और मांग लिया है। क्या? मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु बीना, मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु बीना, मनि बिनु फनी जिमी जल बिनु बीना, मनि बिनु फनी जल बिनु बीना,
बिना मणि के सर्प हो जाता है, जिमी जल बिनु मीना, जिस तरह से बिना जल के मछली हो जाती है, जिस तरह से बिना जल के मछली का जीवन संभव नहीं और बिना मणि के सर्प का जीवन नहीं संभव है। हे परमपिता परमात्मा, वरदान देना कि अगर आप मेरे पुत्र के रूप में प्राप्त हो तो आपसे दूर होके मेरा भी जीवन क्या हो जाए, ऐसे ही हो जाए। जैसे जल के बिना मछली नहीं रह सकती, उसी तरह से आप मेरे पुत्र रूप में आए तो मैं आपके वियोग में अपने प्राण त्याग दूं, जिस तरह से जल से बिछुड़कर मछली प्राण त्याग देती है। आगे कथा है कि जब दशरथ जी भगवान राम वन को जाते हैं ना, तो जानते हैं क्यों तड़प के मर गए? एक कारण तो श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप लोग बताते हैं, लेकिन मेरे समझ से असली कारण तो यही है कि जब भगवान से लोग वरदान मांग रहे थे तो दशरथ जी ने उसी समय वरदान मांग लिया था कि जैसे मछली के बिना जीवन, जल के बिना मछली का नहीं रह सकता, उसी तरह से जब आप हमसे दूर हो तो हमारा भी प्राण क्या हो जाए, छूट जाए। मानो वही संकल्प भगवान सत्य करते हैं, जैसे दूर होते हैं दशरथ जी का प्राणांत हो जाता है। महाराज चौपाई के माध्यम से तुलसीदास जी ने लिखा, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना, मणि बिनु फनी जिमी जल बिनु मीना, मम जीवन आज महाराज मनु शत्रुपा का भी ये वरदान पूर्ण किया है परमात्मा ने, मनुष्य देह धारण करके। अगला कारण महाराज तुलसीदास जी कहते हैं कि एक बार रावण अपने सभा में बैठा था और सब उसकी सेना बैठी थी, जितने उसके परिवार में सदस्य थे। महाराज पता है रावण के परिवार में कितने सदस्य थे? 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती। ये तो केवल उसके फैमिली मेंबर थे। अच्छा, एक बात और विचार करिए कि अगर भगवान राम से रावण की तुलना करा दूं तो हर मामले में रावण राम जी से 20 पड़ेगा। पहली तुलना करिए परिवार के सदस्य की। पहली बात तो फैमिली मेंबर रावण के पास अत्यधिक है भगवान राम की अपेक्षा। इनके यहां शायद अयोध्यावासी उतना नहीं होंगे जितना कि उसके घर के हैं। परिवार में भगवान राम से बड़ा है रावण। अगले बिंदु पर विचार करिए कि भगवान राम गुरुकुल स्वयं पढ़ने गए हैं, और महाराज हमारे शास्त्र बताते हैं ना कि रावण के जगने से पहले ब्रह्मा जी लंका पहुंच जाते थे उसको पढ़ाने के लिए। रावण का इतना प्रताप था, ये जो होम ट्यूशन की व्यवस्था है ये रावण ने ही बनाया है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं है। ब्रह्मा जी रावण के घर पढ़ाने जाते थे। गुरुकुल व्यवस्था में भी रावण बड़ा था। शरीर में भी मिला लीजिए, राम जी के पास 1 सिर और रावण के पास 10 सिर। धन वैभव में भी मिला लीजिए, रावण के यहां महाराज जो फर्श बना था वो भी सोने का था, दीवार सोने की थी। हर मामले में रावण। पहली बात तो रावण ब्राह्मण था, लेकिन इस प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि चाहे व्यक्ति सर्वशक्तिमान हो, सर्व सामर्थ्यवान हो महाराज, लेकिन अगर अहंकार नामक दीमक उसके अंदर प्रवेश कर गया तो चाहे वृक्ष कितना विशाल हो, अंदर से खोखला हो जाता है। आज रावण को अभिमान हो गया। मानस में पहले ही तुलसीदास जी ने बताया कि नहीं को अस जन्मा जग माही, अब प्रभुता पाहि जाय मद नहीं। इस संसार में कोई ऐसा जन्म नहीं लिया जिसको प्रभाव मिल जाए, प्रभावशाली हो जाए और उसको घमंड न हो जाए।
और जैसे ही घमंड होता है ना महाराज, तो तुरंत परमपिता परमात्मा भगवान राम उसको तोड़ने का उपाय बना देते हैं। आज रावण अपने परिवार में बैठा है और जब पूरे परिवार के सदस्यों को देखा है ना महाराज, तो अपने परिवार के सदस्यों को रावण समझा के कहता है कि ऐ वीरों, जानते हो तुम्हारे दुश्मन कौन है? तुम्हारे दुश्मन ये देवतागण है महाराज। और इनका भोजन क्या है? इनका भोजन है जो ऋषि मुनि तपस्वी जो यज्ञ हवन करते हैं, उसी अनुष्ठान से इनका भोजन चलता है। और जब तुम यज्ञ अनुष्ठान होना बंद करवाने लगोगे तो ये क्या हो जाएंगे? दुर्बल। भाई जब किसी को भोजन ही नहीं मिलेगा तो व्यक्ति दुर्बल हो जाएगा, और जब दुर्बल हो जाएगा तो उसके ऊपर आक्रमण करने में बड़ी आसानी होगी। रावण अपने परिवार को समझा रहा है आज बैठा के। रावण क्या कहता है? द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। द्विज भोजन, जहां ब्राह्मण पंक्तिबद्ध होकर भोजन कर रहे हो वहां पहुंच जाओ, सभी ब्राह्मणों को मार डालो। महाराज रावण कहता है कि जिस नगर में गौ और ब्राह्मण मिल जाए उस नगर में ही आग लगवा दो। आज लोग कहते हैं अरे कराल कलिकाल छा गए हैं, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये बताइए कि उस जमाने का युग सबसे खतरनाक था मेरे हिसाब से। जिस समय में ब्राह्मण और गौ देखने के बाद उस नगर में ही आग लगवा दिया जाए, उस युग से तो अभी हम लोग बहुत बेहतर हैं। रावण कहता है कि जहां यज्ञ हो रही हो ना, उस ऋषि को तुरंत मार डालो, और अगर नहीं मरते हैं, शक्तिमान हैं, तो उस यज्ञ कुंड में ना महाराज राक्षसों और पशुओं की हड्डियां ले जाके उस यज्ञ कुंड में डाल दो, ताकि उनकी यज्ञ क्या हो जाए? विध्वंस हो जाए। यह रावण अपने परिवार को सिखा रहा है। परिवार का जो मुखिया होता है ना, उसकी जैसी धारणा होती है परिवार उसी रास्ते पर चलता है। अपने परिवार को नष्ट करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? रावण का। सब लोग वहां उस प्रवृत्ति के नहीं थे। सिर्फ विभीषण ही नहीं वहां अच्छे थे, विभीषण जैसे और लोग थे, लेकिन रावण के प्रति इतना झुकाव था कि उसके चलते वो भी मारे गए। आज रावण समझा के कहता है कि तुम लोग जाओ और जहां ऋषि मुनि यज्ञ हवन कर रहे हैं वो सबको क्या कर दो? विध्वंस कर दो महाराज। और जब यह अनीति जो है होने लगी, जहां गौ ब्राह्मण देखे जाते हैं उस नगर में आग लगवा देता है रावण। जब यह अत्याचार बढ़ा है तो धरती घबरा गई है। आज ये धरती माता कांप रही है। हे विधाता, ये जो हमारे रक्षक ब्राह्मण और गौ हैं, इनका तो रावण मानो अंत कर देगा। इस सृष्टि से गौ ब्राह्मण ही खत्म हो जाएंगे। आज धरती गौ का रूप बना के कहां जाती है? ब्रह्मा जी के पास। हे ब्राह्मर्षि, मेरे इस संकट का निवारण करे प्रभु। रावण का अत्याचार तो बढ़ता जा रहा है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव का चेला है, मैं कुछ नहीं कर सकता। कभी कभी महाराज जो प्रभावशाली लोग होते हैं ना, उनका विरोध करने वाला बेचारा खुद विरोधी बन जाता है। बड़े लोगों का जो विरोध करता है, अगर उसकी उतनी बड़ी औकात नहीं है तो फंस जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शिव का शिष्य है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव भी कहते हैं कि भाई हमारा इतना वो बड़ा शिष्य है, हमारे लिए जान दे सकता है, गर्दन तक काट के चढ़ा दिया। उस शिष्य के विनाश के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं? भगवान विष्णु को बुलाया गया। आप ध्यान देंगे कई प्रमाण हैं। जब सृष्टि में ऐसी समस्या आ जाती है जिसका कोई विकल्प नहीं होता है, तब वो मेरे परम पिता परमात्मा भगवान विष्णु
का सहारा लेना पड़ता है। भगवान शिव तो जानते ही हैं, हमेशा भगवान राम के जप में लीन रहते हैं। अब कोई आ जाता है, मांगता कुछ है और लेके जाता है कुछ। एक बार क्या हुआ कि एक बहू थी और भगवान शिव की पूजा करके उसने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया महाराज। तो भगवान शिव ने कहा कि मांगो, एक वरदान मांगो। तो बहू ने कहा कि प्रभु मैं वरदान मांगूंगी, लेकिन पहले घर जाऊंगी और अपने परिवार वालों से समझ के आऊंगी कि मैं क्या वरदान मांगू। तो जब बहू घर पर आई है तो उसकी जो सास थी वो दोनों आंख से अंधी थी और अत्यंत सब गरीब थे। अत्यंत गरीब थे, सास के पास आंख नहीं थी। तो जब सासू मां ने सुना कि भगवान शिव प्रसन्न हुए हैं तो उसने कहा कि अरे बहू, जब मांगना ही है तो मेरे दोनों नेत्र मांग ले, ताकि मैं अपने पोते को मैं अपने आंख से देख लूं। और उसके पति कहते हैं कि अरे हम लोग गरीबी में जीवन बिता रहे हैं, धन मांग लो। बेचारी बड़ी परेशान हुई कि किसकी बात मानो। भगवान शिव के पास गई और उसने कहा कि हे नाथ, हमारा बेटा सोने के कटोरे में भोजन करे और हमारी सासू मां देखें, एक ही वरदान दे दीजिए। अब भगवान शिव अड़भंगी, महाराज ने कहा तथास्तु। तब तक तो महाराज के कण आ गए, बोले अरे बाबा आपने तो बड़ी भयानक गलती कर दी। आप तो बोले थे एक वरदान, लेके गई दो वरदान। बोले कैसे? अरे बोले उसकी सास अंधी है, पहले तो कह दी कि हमारा बेटा सोने के कटोरे में भोजन करे और सासू मां देखे तो पहले उसके सास को आंख दो। और बेटा सोने के कटोरे में तब न भोजन करेगा जब वो परम समृद्धशाली होगा, पहले धन दो। भाई कोई गरीब थोड़ी सोने के कटोरे में भोजन करेगा। तो अब उसको धनी भी बनाओ और उसके सास को आंख भी दो। भगवान शिव ने कहा अब तो गलती हो ही गई, अब तो करना ही पड़ेगा। तो मेरे महादेव तो इतने सरल है ना कि एक पल में रीझ जाते हैं। और आज महाराज इस समस्या में धरती जब निवेदन करती है देवताओं से, सब लोग परेशान हैं, सब देवतागण इकट्ठे हैं। कोई कह रहा है कि भगवान कहां मिलेंगे, ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्षीर सागर में मिलेंगे। कोई बताता है जोगियों के हृदय में मिलेंगे। महाराज आपस में चर्चा हो रही थी। उसी समय भगवान शिव भी उस समूह में खड़े थे और माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब धरती परेशान थी और सब देवतागण कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहे थे, तो उसी सभा में मैं भी खड़ा था। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? कि ही समाज गिरिजा में रहूं, समाज गिरिजा में रहूं, ही समाज गिरिजा में रहूं, समाज गिरिजा में रहूं। भगवान शिव कहते हैं कि चाहे कितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन बिना अवसर आने मत बोलना। बिना अवसर के बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। अवसर पाके क्या कहते हैं? ही समाज गिरिजा में रहूं, समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं, अवसर पाई वचन एक कहूं। भगवान शिव कहते हैं कि जब हमने अवसर पाया, जब देखा कि सभी देवतागण हार गए, किसी के पास कोई समाधान नहीं, तब भगवान शिव ने एक बात कहा है महाराज, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, व्यापक सर्वत्र समाना। ऐ देवतागण, भगवान को किसी विशेष स्थान पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो तो सर्वशक्तिमान, सब जगह समान रूप से व्याप्त है। करना क्या है? प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र
प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान शिव कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो परम पिता परब्रह्म सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है, मात्र प्रेम से स्तुति करने से वो मिल जाता है महाराज। और जब देवताओं ने स्तुति किया है ना, तो आकाशवाणी हो गई। उसी समय आकाशवाणी ने क्या कहा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि बहु नर बेसा, जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागी धरि बहु नर बेसा। महाराज भगवान राम के द्वारा आकाशवाणी हुई है कि आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल भयाक्रांत मत होइए, आने वाले कुछ ही समय में मैं मानव शरीर धारण करके आप सबके समस्या का समाधान करूंगा। और जब यह बात सभी देवताओं ने सुना है तो धरती भी बड़ी प्रसन्न होके वापस आई है महाराज। और इधर महाराज दशरथ का चौथापन आ गया। आज दशरथ जी विचार करते हैं कि क्या भगवान की भी वाणी झूठी हो जाएगी क्या। अरे जो परम पिता परमात्मा हमको पूर्व जन्म में वरदान दे चुके हैं, आज हमारा चौथापन आ गया, लेकिन कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई हमको। श्री तुलसीदास जी ने यहाँ एक शब्द लिखा है कि एक बार भूपति मनमाही, अभय गलानी मोरे सुत नहीं। समय तो कम है, लेकिन 20 मिनट में वाणी को विराम देंगे। एक छोटी सी कथा श्रवण करिए कि महाराज दशरथ के मन में ग्लानि क्यों हुई। चौथापन आ गया, आज तक तो कभी ग्लानि नहीं हुई, लेकिन आज तुलसीदास जी ग्लानि शब्द क्यों लिखते हैं। महाराज ग्लानि व्यक्ति को तब होती है ना जब उसके हृदय में बड़ा कष्ट हो जाता है। महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट है, रघुकुल की रीति है कि जो वचन मुंह से निकल जाती है कभी रुकती नहीं है महाराज। प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुवंशी है। आज भगवान की ऐसी कृपा है कि दशरथ जी के मन में ग्लानि हो गई। क्यों? एक कथा आती है महाराज, कथा आती है कि एक बार राजा दशरथ के जमाने में अयोध्या पर अकाल पड़ने वाला था, शनिदेव की कुदृष्टि पड़ने वाली थी, जिसके बारे में सूचना देने के लिए एक बार महाराज दशरथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने राज्य का परिभ्रमण कर रहे थे। उसी समय उनके राज्य में एक बूढ़ी औरत विलाप कर रही थी महाराज रात्रि के 4 बजे। महाराज दशरथ आश्चर्यचकित हो गए कि हमारे राज्य में कौन स्त्री रो रही है। महाराज दशरथ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रघुवंश में आज ये पहली बार हुआ है कि हमारे राज्य में किसी स्त्री को रोना आ गया। क्या हो गया है? जब महाराज उस स्त्री के पास महाराज दशरथ पहुंचते हैं ना, तो पूछते हैं, देवी आप विलाप क्यों कर रही हैं? देवी प्रकट होती है, महाराज मैं आपके राज्य की राज्य लक्ष्मी हूं, मुझे रोना इसलिए आ रहा है क्योंकि अयोध्या पर बड़ा भारी अकाल पड़ने वाला है, और उस अकाल में इस अयोध्या की सारी प्रजा मर जाएगी, पानी नहीं मिलेगा किसी को पीने के लिए। महाराज शनिदेव की कुदृष्टि है। जब यह बात महाराज दशरथ सुनते हैं, हृदय कांप जाता है। देवी बताओ कि यह अकाल कैसे दूर होगा। वह राजलक्ष्मी कहती है कि अगर शनिदेव को मना लिया जाए तो यह अकाल दूर हो सकता है, लेकिन शनिदेव ऐसे देवता हैं कि जिसके पे कुपित हो जाते हैं फिर मानते नहीं हमारा। अच्छे अच्छे राजाओं पर जब शनि की 7.5 चली है तो भिखारी बना देते हैं। आज दशरथ जी कांप उठते हैं और कहते हैं, राजलक्ष्मी तू चिंता मत कर,
जब तक इस दशरथ के शरीर में प्राण है तब तक अकाल नहीं आने दूंगा मैं। यह मेरी प्रतिज्ञा है, चाहे भले शनिदेव से मुझे युद्ध करना पड़ जाए। महाराज दशरथ जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट हैं। और महाराज दशरथ इधर से अपने रथ को सजा रहे हैं शनिदेव से लड़ाई करने के लिए। महाराज दशरथ का रथ सजा है, आकाश मार्ग में गया है शनिदेव के सामने। शनिदेव से दशरथ जी ने निवेदन किया है, हे प्रभु, हमारे राज्य में जो अकाल आपके माध्यम से पड़ने वाला है हम उसे रोकना चाहते हैं। शनिदेव कुपित होते हैं, दशरथ हमारे सामने आज तक कोई टिक न सका, तुम यहां तक आ कैसे गए? तुम्हारे राज्य में तो अकाल पड़ेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। महाराज श्री दशरथ जी महाराज ने अपने प्रजा के लिए आज अपने प्राण का बलिदान देने के लिए सोच लिया है। शनिदेव से युद्ध प्रारंभ हो गई महाराज दशरथ की। दशरथ जी की युद्ध शनिदेव से 3 दिन तक चली महाराज। 3 दिन में जब शनिदेव ने देखा कि यह युद्ध 3 दिन चल चुकी, शनिदेव अत्यंत कुपित हो गए और शनिदेव के नेत्र में ऐसा वरदान है कि जिसको ध्यान से देख देते हैं तो जल जाता है महाराज। आज दशरथ जी के रथ को शनिदेव ने दिव्य दृष्टि से देख दिया है और रथ धू-धू करके जलने लगा और आकाश मार्ग से दशरथ जी नीचे आने लगे, रथ जल गया महाराज। जहां युद्ध हो रही थी उसी नीचे हमारे देश का एक पक्षी रहता था, गीधराज जटायु। आगे कथा आएगी। उस गीधराज जटायु ने देखा कि कोई संत महात्मा ऊपर से गिर रहा है। हमारे जटायु जी को विश्वकर्मा द्वारा एक वरदान प्राप्त था कि तुम्हारे ऊपर सृष्टि का कोई बना अस्त्र शस्त्र एक बार काम नहीं करेगा महाराज। आज वह वरदान बचाकर रखे श्री जटायु जी, और जब देखते हैं कि कोई महात्मा ऊपर से गिर रहा है ना, तो अपने पंख को फैला के रोक लेते हैं दशरथ जी को, और रोक के धीरे धीरे धरती पर लाके पूछते हैं, हे महाराज आप कौन हैं? दशरथ जी बताते हैं, मित्र मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूं। अरे महाराज आपके साथ ये घटना कैसे हो गई? दशरथ जी ने संपूर्ण बात बताया है कि मैं शनिदेव से युद्ध कर रहा था, लेकिन उनकी कुदृष्टि के कारण मेरा रथ जल गया, जिसके कारण मैं नीचे आने लगा। दशरथ जी को सांत्वना देते हुए जटायु जी महाराज कहते हैं, दशरथ जी आप फिर से युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। दशरथ जी कहते हैं, अब हम उतना ऊपर कैसे जाएंगे? जटायु जी कहते हैं, आप मेरे पंख पे बैठिए, आप मेरे पंख पे बैठिए महाराज, मैं आपको युद्ध के लिए ले चलूंगा शनिदेव के सामने। और मुझे विश्वकर्मा जी द्वारा वरदान प्राप्त है कि एक बार मेरे ऊपर किसी का कोई प्रहार काम नहीं करेगा। क्यों ना आज मैं उस वरदान का उपयोग आपके लिए कर दूं। महाराज दशरथ जी को जटायु जी अपने पंख पर बिठा के ले गए हैं युद्ध के लिए, और शनिदेव ने जब यह दृश्य देखा है ना, शनिदेव अत्यंत प्रसन्न हो गए। वाह दशरथ वाह, इतना संकट झेलने के बाद भी तुम्हारे मन की जो दृढ़ शक्ति थी कमजोर नहीं हुई। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो, क्या मांगते हो? महाराज जब यह वचन दशरथ जी सुने हैं, निवेदन किया है शनिदेव के चरणों में, हे प्रभु अगर वरदान देना तो यही वरदान दीजिए कि मेरे राज्य पर आपकी कुदृष्टि न पड़े। राजा वो नहीं होता है जो प्रजा तड़प रही और एसी रूम में नींद ले रहा हो। राजा वो होता है जैसे प्रजा भोजन कर रही है वैसे राजा का भी नियम बनता है। दशरथ जी आज क्या जरूरत थी महाराज? दशरथ को क्या कमी थी? प्रजा मर जाती क्यों जाते लड़ाई करने के लिए? लेकिन नहीं, रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, नार जाई बर बचन न जाई, नार जाई बर बचन न जाई। रघुकुल की रीति है कि जिसको वचन दे दिया तो पूर्ण करेंगे महाराज। और आज दशरथ जी महाराज ने जैसे ही ये वरदान मांग लिया, शनिदेव ने वरदान दे दिया। और जब नीचे आए हैं ना महाराज, जब नीचे आए हैं तो दशरथ जी ने जटायु जी से कहा कि मित्र अगर आज तुम ना होते तो मेरे प्राण न बचते। आज से आप हमारे मित्र हो गए हैं।
वरदान मांगो। जटायु क्या चाहते हो? जटायु जी कहते हैं, हे महाराज, हम ठहरे पक्षी, वो भी पक्षियों में नीच योनि है महाराज, गिद्ध की। हमें और क्या चाहिए? दशरथ जी कहते हैं, नहीं जटायु, कुछ तो मांग लो, तुमने मेरे प्राण बचाए हैं। मैं सामर्थ्यवान हूं, मैं रघुकुल में जन्म लेने वाला राजा हूं। जो मेरे मुख से वचन निकल जाएगा फिर वो मैं कभी वापस नहीं लेता। जटायु जी कहते हैं, महाराज, अगर देना ही चाहते हैं तो मैं पक्षी हूं, अगर मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे एक पुत्र दे दीजिए जो मेरे अंतिम समय में मुझे पिंडदान करके मेरा संस्कार कर देगा, जिसके कारण मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अरे महाराज, जब जटायु जी के मुख से यह निकला है कि मुझे एक पुत्र दे दीजिए, आहा, आज दशरथ जी के पास एक भी पुत्र नहीं है। आज इस रघुवंश में पहली बार हुआ है कि कोई कुछ मांगा हो और रघुवंशी ठाकुर कह दिया हो कि आज मेरे पास नहीं है। आज मानो दशरथ जी इसी बिंदु को याद करके हृदय में ग्लानि होती है और तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, एक बार भूपति मन मारी, एक बार भूपति मन मारी, है गलानी मोरे सुत नाही, है गलानी मोरे सुत नाही। आज दशरथ जी का हृदय रो रहा है महाराज कि आज तो मेरे पास एक भी पुत्र नहीं है जटायु तुम्हें देने के लिए। लेकिन मित्र, मैं तुमसे वादा करता हूं कि अगर आने वाले कालांतर में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तो पहला बेटा मैं तुम्हें दान कर दूंगा। महाराज, और यह विचार करके प्रणाम करके दशरथ जी चले हैं और आज सीधा किसके पास गए हैं? गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, 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 चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। महाराज, आज इस बिंदु पर ध्यान दीजिए कि दशरथ जी को पूर्व जन्म में भगवान का आदेश मिला है कि मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सत्य सत्य पन सत्य हमारा, 3 बार भगवान ने कहा है कि मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊंगा, लेकिन आज चौथा पन आ गया महाराज, दशरथ के पास कोई पुत्र नहीं है। क्यों? यह कथा समझाती है कि स्वयं परमपिता परमात्मा आपको वचन दे दे, लेकिन जब तक आपका गुरु आपके साथ नहीं होगा उस परमात्मा की कृपा आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए महाराज दशरथ, गुरु गृह गयऊ तुरत महिपाला, तुरत महिपाला, चरण लागी करि विनय विशाला, चरण लागी करि विनय विशाला। अपना निज सुख और दुख दोनों सुना के प्रणाम किया है गुरुदेव। आज इस दशरथ का चौथा पन आ गया महाराज, लेकिन एक भी बेटा मेरे आंगन में नहीं है। सब संपदा भरी हुई है, लेकिन एक पुत्र मिल जाता जो मेरे आंगन में दौड़ता। गुरुदेव भगवान कहते हैं, दशरथ चिंता मत करो, अगर तुम्हारा चौथा पन आ गया, एक पुत्र नहीं मिला ना, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, एक पुत्र नहीं तुम्हारे पास 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव ने क्या कहा? धरहु धीर होई गई सुचारी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, धरहु धीर होई एक नहीं 4 पुत्र होंगे। तो महाराज करना क्या होगा? महाराज गुरुदेव ने बताया है कि दशरथ करना कुछ नहीं है, एक पुत्रेष्ट यज्ञ कराना पड़ेगा। पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के लिए
करा तो वशिष्ठ जी भी सकते थे महाराज, लेकिन वशिष्ठ जी को पता है कि श्रृंगी ऋषि जो हैं वो पुत्रेष्ठ यज्ञ के स्पेशलिस्ट हैं। आज ब्राह्मणों में सबसे बड़ी समस्या एक आ गई कि जिनको हनुमान चालीसा का शुद्ध पाठ करना नहीं आता है, वो भी अगर कोई आ गया, बाबा आप भागवत बांट देंगे, कहेंगे बिल्कुल बांट देंगे, दक्षिणा कितना दोगे बताओ। उस समय वशिष्ठ जी सब कुछ कराने में सामर्थ्यवान थे, लेकिन पता था कि जो हर एक व्यक्ति किसी ना किसी चीज का स्पेशलिस्ट होता है। जैसे डॉक्टर होते हैं ना, हर एक पार्ट के अलग अलग डॉक्टर होते हैं महाराज। अरे फिजिशियन चाहे तो हर एक समस्या को समझ सकता है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर में जितने पार्ट हैं, हर एक पार्ट के अलग अलग डॉक्टर हैं। उसी तरह से पुत्रेष्ठ यज्ञ के जो स्पेशलिस्ट थे महाराज, श्रृंगी ऋषि थे। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि श्रृंगी ऋषि को बुलाओ। तुलसीदास जी ने लिखा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी वशिष्ठ बुलावा। महाराज वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया है और यज्ञ प्रारंभ हुई। समय कम है महाराज, तुरंत भगवान का जन्म कराते हैं। और जैसे ही यज्ञ प्रारंभ हुई, उस यज्ञ में प्रेम सहित मुनियाहुत दीने प्रगटे अग्नि चरू कर लीने। महाराज अग्निदेव प्रकट हो गए हाथ में खीर का प्रसाद लेके, और उस खीर के प्रसाद को दशरथ जी को दिया है और दशरथ जी से कहा है कि ये तीनों रानियों में वितरण कर दो राजन, जिससे तुम्हारी जो पुत्र कामना है पूर्ण होगी। महाराज जैसे ही वो खीर प्रसाद माताओं में वितरण किया गया, भगवान राम माता कौशल्या के गर्भ में, भरत भैया माता कैकेयी के गर्भ में, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न भैया माता सुमित्रा के गर्भ में आ गए हैं। महाराज कुछ ही क्षण बाद, समय कुछ व्यतीत हो जाने के बाद, तुलसीदास जी ने मानस में संदेश देते हुए कहा कि उस खीर के प्रसाद से तीनों माताएं पुत्र को जन्म देती हैं। माता कौशल्या के गर्भ से भगवान राम का जन्म, माता कैकेयी के गर्भ से भगवान भरत का जन्म, और माता सुमित्रा के गर्भ से शत्रुघ्न भैया और लक्ष्मण भैया का जन्म होता है। बोलो चारों भाइयों की जय हो। इस तरह से भगवान ने जन्म लिया। और जैसे ही महाराज अयोध्या जी में पता चला ना कि महाराज दशरथ के भवन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है ना, तो वहां के जो महाराज गाने बजाने वाले थे ना, बिना बुलाए पहुंच गए अयोध्या जी में, क्योंकि राजा है, वहां निमंत्रण की क्या जरूरत है। और जैसे ही सब आए हैं ना महाराज, तो वहां की जो माताएं हैं बड़ा मधुर सोहर गा रही हैं। कैसे? अरे मंगल घड़ी नियर आइल, सोहर ऐसे गीत है जो हमारी माताओं और बहनों को बहुत पसंद आता है, क्योंकि ये सोहर सबके घर नहीं होता हो, बड़ा नसीब होता है तब होता है ये सोहर। इसी सोहर गवाने के लिए कोई चौखट छूटता नहीं है दरबार, जहां लोग मन्नतें न मान देते हों। अरे जिसको नहीं होता है ना, उससे पूछिए। आज दशरथ जी के पास महाराज चौथेपन में 4 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वहां की माताएं बड़ी हर्षित होकर गाती हैं, अरे मंगल घड़ी नियर आइल, शुभ दिन आइल हो, अरे ललना बाजे अवध में बधाई, जन्म ले रघुराई न हो, ललना बाजे।
कोशिला के होशिला पुरैले अचरवा जुड़ैले अचरवा जुड़ैले न हो कोशिला के होशिला पुरैले अचरवा जुड़ैले अचरवा जुड़ैले न हो ललना आईले तन चारो भाई रघुराई हो ललना आईले तन चारो भाई रघुराई हो। हरि बोल। और महाराज उस नगर में कैसे धूमधाम मची हुई है अयोध्या जी में। दिहला के कई दिहले अंत बिहस के सुमंत बिहस के सुमंत न हो। महाराज दशरथ जी के जो मंत्री है ना सुमंत जी, आज बिना अपने मालिक से पूछे हुए सभी धन को लुटा रहे हैं महाराज। सारा लगता है कोष खाली कर देंगे, लेकिन अयोध्या जी में हो क्या रहा है। जो लोग हीरे जवाहरात सोना जो लोग लुटाया जा रहा है पा रहे हैं ना, वो कोई रख नहीं रहा है। जो पा रहा है फिर वो भी क्या कर रहा है, लुटा दे रहा है। ऐसी व्यवस्था अयोध्या जी में चल रही है। दिहला के कई दिहले अंत बिहस के सुमंत बिहस के सुमंत हो ललना पटेला ललना पटेला नगर में मिठाई जग में रघुराई न हो ललना भवन में रघुराई खाई जग में रघुराई न हो ललना भवन में रघुराई जन्म रघुराई न हो। महाराज इस तरह से मंगल गीत श्री अयोध्या जी में चल रहा है। हमने कल आपको सूचित किया था कि आज भगवान राम का जन्म होगा और जो भी श्रद्धालु भक्त जो कुछ भी दान करने के निमित्त लेके अपने साथ आए होंगे, आप मंच के सामने थाली रखी हुई है। भगवान राम के जन्मोत्सव में अपने साथ जो भी श्रद्धा से लाए होंगे आप चढ़ा देंगे। और इस तरह से बधाइयां गाते हुए वहां के गायक लोग कैसे गा रहे हैं। अरे बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे आंगने में बधैया बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में बधैया बाजे आंगने में। देखिए भाई साहब की तरफ से भगवान राम के जन्मोत्सव में 51 रुपए का चढ़ावा है। परमात्मा की असीम कृपा आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे महाराज। कैसे नगरवासी सब जोहर गा रहे हैं। चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की 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 नैनी अवध की नैनी अवध की नैनी अवध की गो नैनी अवध की चंद्रमुखी मृग नैनी अवध की चंद्रमुखी
बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि जो भगवान राम के जन्म में नाच देता है ना, जो भी नृत्य कर देता है, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बच जाता है, ऐसी मान्यता है। इसलिए जिसको भी नाचना होगा बिना किसी लाज के, आप बड़े प्रेम से हर्ष के साथ नृत्य करेंगे। भगवान राम के भोजन करने के लिए बर्तन की व्यवस्था। वाह, माता जी इतनी भावुक हैं, प्रतिदिन कथा में भाग लेती हैं और बड़े ही मन से, बड़े श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण करती हैं। मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद देता हूँ कि आपका परिवार सदा सुखी रहे। और सभी भक्तगण न्यौछावर कर रहे हैं भगवान राम के जन्मोत्सव में। सभी को हृदय से साधुवाद, धन्यवाद। ऐसे वहाँ अयोध्या जी में सब लोग गा रहे हैं। माताएं है ना कैसे नाच रही है, अपने पाँव में महाराज नूपुर बांध के नृत्य कर रही हैं। कैसे? अरे